नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पूरा सच, आपका स्वागत है। साप्ताहिक प्रोग्राम। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। मुझे लगता है इसको विस्तार देने की ज़रूरत है। शायद हम लोग जो सही सोच वाले हैं, वो अपनी बात कम्युनिकेट व्यापक मासेस को नहीं कर पा रहे। गलती हमारी होगी, लेकिन फिर भी हम ये प्रयास जारी रखेंगे और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि इसे विस्तार दें, क्योंकि हम कुछ लोग जो तार्किक हैं, जो साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं, सही सोच रखते हैं, केवल वहीं तक अगर ये महदूद रहा, तो देश 142 करोड़ का है। वोट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इस बार 23 करोड़ वोट मिले थे। जो पार्टी सबसे ज़्यादा जीती थी और जिसका नेता भारत को महान बनाने में लगा हुआ है, तो हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते की कुछ खास बातें रही। आपने तो याद होगा, जिस तरह देखा कर्तव्य पथ का जो तमाशा हुआ, ऐसा लगा कि पूरा भारत ही अब बदल गया। अब एक नया कोई क्रांति आने जा रही है गवर्नेंस के मॉडल में और जनता के भी बीच में, क्योंकि सड़क का नाम बदल दिया गया। और यही नहीं कहा गया, देश के चौकीदार ने 8 साल शासन करने के बाद, 12 करोड़ की कार पे चलने के बाद, 5,000 करोड़ के हवाई जहाज, नए हवाई जहाज पे चलने के बाद, हमारे देश के चौकीदार ने प्रधानमंत्री के रूप में बताया कि किस तरह से कर्तव्य पथ इसका नाम दे देने से अचानक हम गुलामी की जंजीरों के जकड़न से निकल गए। आप जरा सोचिए, एक सड़क का नाम बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। उसी दिन एक और चीज हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया और दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर भारत को बताया गया कि जीडीपी में ये 5वें नंबर पे पहुंच गया है, मतलब कि ब्रिटेन से आगे हो गया है। ब्रिटेन 200 साल गुलाम रखा। इसको खूब हाईलाइट किया गया कि भारत जीडीपी वॉल्यूम में ब्रिटेन से आगे निकल गया है, अब 5वें नंबर पे आ गया है। लेकिन जो बात नहीं बताई गई वो ये थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जरा गौर कीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें नंबर से खिसक के 132वें नंबर पर आ गया। ये बात किसी ने नहीं बताई कि ये खिसकते, क्योंकि ये खिसके हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे देश खिसके होंगे इंडिसेस, लेकिन ये कॉम्परेटिव है। 132वें नंबर पे अगर आप खिसकते हैं तो इसका मतलब वो जगह किसी ने ली होगी ना। तो खबर में ये बताया गया कि नहीं साहब, 90% देश दुनिया के कम हुए हैं, कोरोना की वजह से हुआ है। मान लिया साहब, कोरोना की वजह से। पर अगर आप 132वें नंबर पे खिसके तो कोई उन 180 देशों में आगे बढ़ा था? उनके यहां भी तो कोरोना हुआ था। तो पहला तो ये कि आप पिछले 32 साल से, 1-2 साल से नहीं, वो यूपीए की सरकार हो, यूपीए 1-2, अटल बिहारी वाजपेयी, देवी गौड़ा, सबकी सरकार, 32 साल से लगातार हम 130, 135 के बीच में है 180 देशों में। लेकिन भारत महान है, 5वें नंबर पे जीडीपी है। तो हमें जीडीपी बताई जाती है कि जीडीपी का साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है। हमें यह नहीं बताया जाता कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कितने हैं, और 2 खाने नीचे आ गए हैं, इसका एक और ही मतलब है। ये भी क्रिएट किया गया है कि स्टोरी कि साहब 10% को छोड़ के 90% देश का एचडीआई जो वो होता है, इंडेक्स होता है, वो कम हुआ है। इंडेक्स कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपैरेटिव कम होना ये इंपॉर्टेंट है कि आप 2 खाने नीचे चले गए। 180 देशों में कम से कम 135 देश ऐसे थे जो कि आपसे बेहतर हैं या आप ही की तरह हैं, और उनमें से कुछ जो बेहतर हैं
वो आपसे आगे उसमें भी बढ़े हैं, कोरोना काल में भी बढ़े। तो हकीकत क्या है कि मानव विकास सूचकांक, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम, ये तीनों के वेरिएबल्स लिए जाते हैं और तब ये इंडेक्स बनता है, उसमें हम उस स्थान पे थे जहां अन्य देश हमसे आगे निकल गए। अब 10% जो अगर उन्हीं की स्टोरी के हिसाब से मान ले कि सिर्फ 10% का आगे बढ़ा है, तो जनाब अगर 10% का बढ़ा है तो मतलब कि 180 में 18 देशों का तो बढ़ा होगा। आप तो 5वें नंबर पर जीडीपी में आ गए हैं। तो जब देश के 5 नंबर पे है तो 18 में क्यों नहीं? क्योंकि मानव विकास से आपको लेना देता है। जरा गौर कीजिएगा आप लोग और घर पे इत्मीनान से सोचिएगा। एक आदमी लगातार देश को 8 साल से सपनों की दुनिया में रख रहा है और हम जाग नहीं रहे हैं। 8 साल लगते हैं आपको नींद में और एक सपनों की दुनिया में, कभी ताली बजवा के, कभी थाली बजवा के, कभी भारत माता को महान बता के। ये किस तरह का पूरा ये स्वप्न लोक है, जिसमें पहले कहा गया कि 15 लाख सबके जेब में आ जाएंगे। भाइयों बहनों, जब आगे बढ़ा तो कहा गया कि उन्हें 50 साल दिए। भाइयों बहनों, हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। 8.5 साल हो रहे हैं। 5 साल नहीं, 8.5 साल हो रहे हैं। 5 साल छोड़िए, हमने 10 साल दे दिया आपको। हुआ क्या? इसको कभी गौर किया है? लेकिन एक नया स्वप्न दिखा दी। कर्तव्य पथ को बताया जाएगा कि साहब उस गुलामी के जंजीरों से, उस मानसिकता से निकल आए हैं हम, जैसे कर्तव्य पथ का। और ये जरा सोचिए ये क्या चीज है। औरंगजेब के रोड को अगर आपने अब डॉक्टर अबुल कलाम आजाद रोड बना दिया, 7 रेस कोर्स को, जिसमें देश का चौकीदार रहता था, पहले जो प्राइम मिनिस्टर होता था, आजकल वो चौकीदार है, तो वो जो रहता था उसको कहा गया कि नहीं साहब, ये 7 रेस कोर्स तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, लिहाजा इसको भी हम बदल देते हैं, लोक कल्याण मार्ग इसका नाम होगा। जैसे कि मार्ग आपने जैसे ही किया, कल्याण शुरू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सब कुछ बदल गया। ये तमाशा क्यों हो रहा है और इस तमाशे पे कोई आदमी निकलता क्यों जा रहा है? हम चेक क्यों नहीं करते? हमको 50 साल उनको दिए, 5 साल हमें दे दीजिए, हमने तो 10 साल दे दिए। पर हुआ क्या? कहा गया कि हर व्यक्ति अगर एक कदम चले तो 100 करोड़ कदम होते हैं। भारत कहां का कहां। अब ये गणित ही नहीं समझ में आई कि एक कदम चले तो 100 करोड़ कदम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? अरे कदम अलग अलग चलते हैं, हर आदमी अलग अलग चलता है। विकास हमें वर्टिकल करना है, इवन हॉरिजॉन्टल भी करना है, तो उसके लिए जमीन चाहिए। ये कदम वाला किसी के समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे थे। और इस बीच में प्रधान सेवक के पास, जो हमारा चौकीदार था, उसके पास मर्सिडीज ताजा आई है, मर्सिडीज मैबेक। ये बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, 12.5 करोड़ की है, S650। हमारा सिर्फ चौकीदार इस पे चलने लगा है। अब आप देखिए क्यों हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम हुआ। हकीकत क्या थी? ये कहा गया कि साहब ये तो इसलिए कम हुआ ना कि कोरोना था। सच बात है, कोरोना में जो लोग मरे थे, हर साल भारत में 1.3 करोड़ लोग मर जाते हैं। अगर सिर्फ भारत सरकार ने जिस तरह कहा था कि साहब ये तो सिर्फ मुश्किल से उस काल तक, जब तक का लिया गया था, उस 4 लाख लोग मरे, जबकि WHO ने 51 लाख लोगों का मरना बताया था। दरअसल इसी से वो आंकड़ा बदला है। बदला तो एजुकेशन से भी है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे आपने झूठ बोला था कि सिर्फ अगर 4 लाख मरे होते, तो अगर 1 लाख देश में 1.3 करोड़ हर साल मरते हैं, तो इन 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख के मरने से क्या हो जाता? इससे तो आंकड़ा नहीं बदलता। पर खबर में यह भी कहा गया कि साहब कोरोना में जो लोग मरे थे ना, उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रेशियो है वो नीचे आ गया। नहीं, गलत कहा गया। वो इसलिए आया है कि 51 लाख लोग मरे थे, जो WHO ने कहा है वो बात सही है।
और उसको लेके जब फिगर बनाई गई तब ये आंकड़ा आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप नीचे आ गए। बाकी एजुकेशन में भी है, पर कैपिटा इनकम में भी है, ये बात सही है, क्योंकि आपका फैमिली प्लानिंग फेल हो गया। तो ये हमारे कुछ वो है। अब इसको तो छोड़ देते हैं, अब जरा हम और बड़े मुद्दे पे आते हैं। इस देश में खबरें क्या हो रही हैं? ब्रह्मास्त्र नाम की कोई पिक्चर, जरा सोचिए क्या हमारी जहनीत हो गई है। जो 410 करोड़ रुपए में बनी है, उसने पहले दिन 100 करोड़ रुपए कमाए, 75 करोड़ रुपए कमाए। ये बात हमारे यहाँ चर्चा में। हमारी अपनी जहनीत को क्या हो गया है? हम मीडिया ताली बजाने वाला हो गया है, ताली बजवाता है, फाड़ हो गया है, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जनता को क्या हो गया है? जनता इस तरह की क्यों सोच रखने लगी है? जो भोगा हुआ यथार्थ है वो भी उसे नहीं समझ में आ रहा है। इसको क्या किया जाए? अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे नहीं आ पाते हैं, नीचे ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो इसको किसको कहा जाए? अब जरा सा इसी में देखिए, कर्तव्य पथ पे चलने के अगले दिन खबर आती है, भारत पे साहब कौशल विकास केंद्रों में, कौशल विकास का जो आपको याद होगा, मोदी जी ने बहुत ही शोर मचाया था स्किल डेवलपमेंट को, और अनुप्रास अलंकार से ये कहा था कि स्किल डेवलपमेंट होगा। और इसी तरह एस एस से उन्होंने करीब 4 चीजें गिनाई थी। क्या है कि कोई एक्सपर्ट है जो अनुप्रास अलंकार से, उसी शब्द से बार बार, उसी अक्षर से बनाता है। तो स्किल डेवलपमेंट बनाया गया। अब नई वो आई है कि स्किल डेवलपमेंट में पुजारियों का भी कौशल वो किया जाएगा। पुजारियों का सिलेक्शन होगा, 1,72,000 पुजारी की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनको संस्कृत और हिंदी, अगर दक्षिण में है तो अंग्रेजी। जरा सोचिए, भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 1,72,000 लोगों को अब वो पुजारी बनाएगी। और वो कर्म कांड जानते होंगे, वो आपका कंछेदन, मूढ़छेदन, मूड़न, विवाह, अंत्येष्टि, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होंगे, और इसकी उनको शिक्षा दी जाएगी कि भारतीय हिंदू परंपरा के तहत कैसे ये रिचुअल्स होते हैं। और इसकी ट्रेनिंग साउथ इंडिया में करीब 70,000 लोगों को दी जा रही है। नॉर्थ इंडिया में बकाए 70,000 की ट्रेनिंग, बकाए 1,00,000 की ट्रेनिंग होगी नॉर्थ इंडिया में। और ये कहा जा रहा है कि इनको साउथ इंडिया में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि उनको अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी सीखना है, एक्सप्लेन करने के लिए संस्कृत के श्लोकों को। और नॉर्थ इंडिया में 3 महीने, क्योंकि उनको हिंदी पहले से आती है, सिर्फ अंग्रेजी और जानना है, तो उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी बताया जाएगा। जरा सोचिए, ये स्टेट का काम था। जिस स्टेट के पास करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, जिसको आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 लाख भी नहीं मिलते हैं, बल्कि रोजगार कम होते जा रहे हैं। उस देश का जो हमारा मुखिया है, जो प्रधान सेवक भी है, चौकीदार भी है, पता नहीं क्या क्या है, वो ये कह रहा है कि साहब हम पुजारियों की ट्रेनिंग दें। कुछ दिनों पहले पकौड़े तलने की बात कही, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि साहब उसमें भी जॉब है, पकौड़े तलिए, उसमें भी जॉब होता है। अब पुजारी हमारे बनाए जाएंगे। अभी आपने अग्निवीर देखा, किस तरह जॉब कैजुअलाइजेशन इसको कहते हैं, कि कुछ नहीं, एक तमाशा खड़ा कर दो, रोज नए नए तमाशे। अब बताइए, ये अच्छे खासे कुछ हिंदू लड़के हैं जो बेरोजगार हैं, अब वो इससे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में लग जाएंगे। और अगर 1,70,00,000 को लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 1,70,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, तो 1,70,00,000 तो भरेंगे ही कम से कम। तो एक नया शोषा शुरू कर दिया। क्या इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नहीं है? और क्या यही पॉलिसी है कि अडानी दुनिया का तीसरा आदमी बन जाएगा? अंबानी कोरोना काल में हर साल
हर घंटे 90 करोड़ कमाएगा। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि बड़ा जो वर्ग जो युवाओं का हर साल जॉब मार्केट में 2 करोड़ नए युवा खड़े हो जाते हैं और कम से कम 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। तो आप जरा सोचिए, आपको ब्रॉडर पॉलिसी बनानी थी। आप उसकी जगह रोज शोशेबाजी, पुजारी पैदा करेंगे, पुजारियों की ट्रेनिंग देंगे कौशल विकास में। आप क्या कौशल विकास यही समझ में आया? आपके पास कौशल विकास के लिए इतना कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें उन युवाओं को ले जाने की नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि वो आपका फेल हो गया है। स्किल डेवलपमेंट में पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो तो ताली बजा के निकलवा लेंगे। तो जो स्थिति है, राजपथ नाम मोदी जी ने अगर थोड़ा गौर से देखा होता तो राजपथ ये स्वतंत्र भारत का दिया हुआ नाम है। इसके पहले वो किंग्सवे होता था, पिछली बार भी हमने बताया था, और ये समझदार लोगों ने दिया था राजपथ नाम। उसी तरह जिस तरह उन समझदारों ने गांधी जी के स्मारक को, आप समझ सकते हैं कि आप उसको भी बदल देंगे। राजघाट को आप बदल के क्या नाम देंगे? राजघाट में भी क्या वेस्टिजेस ऑफ कॉलोनियल रूल आपको दिखाई देते हैं? राजघाट ऐसी जगह, जिन लोगों ने राजपथ नाम दिया था उन्होंने ही बापू के समाधि स्थल को राजघाट कहा था, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आया। उसकी वजह कल आप ये भी कहेंगे कि साहब ये राज्यपाल का जो गवर्नर हाउस होता है, जिसका हिंदी में नाम राजभवन होता है, आप उसको भी बदल देंगे। राजभवन को क्या कर देंगे? कर्तव्य भवन। गांधी के समाधि स्थल को आप क्या करेंगे? क्या, किस तरह का आपका सोच है कि कभी आप बापू के स्थल के नाम को बदलें? और दरअसल राज से आपको चिंता होनी जरूरी है। हुआ ये था कि जब गुजरात दंगे हुए थे तो वाजपेयी जी ने भरे सार्वजनिक स्थल पे और पूरे जोर से माइक ऑन था, मोदी जी को कहा था, जब दंगे हो चुके थे, हजारों आदमी मर रहे थे, उस समय कहा था राजधर्म का पालन कीजिए। तो मेरे ख्याल से ऐतराज वो राजधर्म का है, राज शब्द से ऐतराज है, क्योंकि उस समय हिल गए थे मोदी जी, और शायद आज न रहते अगर उनको लाल कृष्ण आडवाणी न बचाते। उस समय अकेला एक आदमी खड़ा होके मोदी जी को बचाया था, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो आज नेपथ्य में है, आज कहीं भी नहीं है मोदी जी के काल में। तो ये वो इतिहास है जिसमें कि राजधर्म निभाने को कहा गया था। आप केवल राजधर्म निभाए, आप न तो चौकीदार बने, न प्रधान सेवक बने, खाली राजधर्म ही तो निभाना है। लेकिन उसकी जगह आप पुजारी पैदा करेंगे। मॉडर्न इंडिया में आप पुजारी पैदा कर रहे हैं, और सारी अपनी तय जो चीजें ले रहे हैं वो सब कुछ मॉडर्न। आप जिस तरह डिजिटलाइजेशन और जिस तरह से अपनी तस्वीर उभारने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे उन युवाओं को भी तो दे दीजिए। कर्तव्य पथ पर राजा चलेगा, सुनने में अच्छा लगता है कि 8.5 साल बाद गुलामी के जो वेस्टिजेस थे, ये अवशेष थे, वो आपको याद आया। 8.5 साल बाद आप कर्तव्य पथ पर चलने जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ युवाओं को जो हमारे हैं उनको अग्निपथ पर ढकेल दिया है। अग्निपथ क्या होता है? और ये कर्तव्य पथ, ये ना सोचिएगा कि ये राजा के लिए है। दरअसल ये संदेश जनता के लिए, अरे तुम अपना कर्तव्य करो, फेल हो गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुमने कर्तव्य पथ पे चला ही नहीं। तुमसे हमने कहा था 1 कदम चलो तो 100 करोड़ हो जाएंगे कदम, तुमने चला ही नहीं, लो इल्ले, अब कुछ नहीं हुआ। कह तो रहे हैं किसानों का कि इन्होंने आंदोलन कर दिया, वरना वो जो साहब 3 कानून हम लाए थे ना, उससे दूनी हो जाती है आमदनी। कोई भी बच्चा कक्षा 5 का भी अगर जानता है गणित तो कह देगा कि किसानों की आमदनी घटी है। आपके अपने रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी घटी है, 10,812 रुपए आमदनी है, और रियल अगर उसका वैल्यू ले लिया जाए तो वो पहले से कम होगी।
जब आपने ये घोषणा बरेली में की थी। लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। हमारी चिंता ये है कि ये स्वप्न लोक 8 साल से हमारी करोड़ों जनता स्वप्न लोक में विचरण कर रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है, उसके बेटे की रोजी चली गई है। ये चिंता की बात है कि वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। रोज नए नए सपने दिखाएंगे। एक सपना खत्म हुआ और जब तक आप जगे तब तक फिर एक सपना ठोक देंगे। आप सपने देखते रहिए। कब तक ये सपने देखेंगे? एक बार भी तो रोक के पूछे कि वो पिछले वाले सपने का क्या हुआ। और हकीकत, जीवन की जो हकीकत है, क्या हो रहा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का क्या हुआ, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में करप्शन आपने खत्म नहीं किया और करप्शन पे आपका इरादा भी नहीं है। आपको तो सिर्फ देखना है कि विरोधी पक्ष कौन कौन से है, उन पे ठोक दो करप्शन। इसके अलावा आपको करप्शन से कोई मतलब नहीं है। जो राय होने दो, क्योंकि आप ही के प्रोग्राम में करप्शन की वजह से पलीता लग रहा है। आपने कभी ध्यान दिया है? तो ये इसकी हकीकत है। मुझे लगता है कि ये सही समय है। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आप इस सपने से जागें और जाग के जीवन की हकीकत आसपास की देखें। 8 साल में बदला क्या है? बदला तो 70 साल में भी नहीं था। और जो बदला है वो एक ड्यू प्रोसेस में बदला है। उसमें किसी हुक्मरान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये विकास का प्रोसेस होता है। बदलाव उसको कहते हैं जिसमें एक लीप लेते हैं और तब गुरहु पतवारू का बच्चा भी वही शिक्षा पाता है जो कि किसी अंबानी के बेटे का। कम से कम शिक्षा में वो रहे, स्वास्थ्य में वो बराबरी रहे। बाकी आप जीवन के बाकी आयाम छोड़ दीजिए। जिस देश में आज ताजा रिपोर्ट है, एनएफएचएस 5th की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 90% बच्चे हमारे मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पाते हैं। 10 में 9 बच्चे नहीं पाते हैं। फिर भी भारत महान है। फिर भी आप दुनिया को स्वप्न लोक में पूरे भारत को ले जा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है। चिंता यह है कि जब आप सोते रहेंगे तो सपने ही तो देखेंगे ना। एक बार जाग के देखिए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि 8 साल में आप कहां गिर के पहुंचे और तब आपको रोक के पूछना पड़ेगा, चौकीदार लुटवा दिया पूरा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर अन्य मुद्दों पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।